Good morning, student. Today I will discuss the new chapters Reflection of Light for the class 10th student. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये टोटल बेस्ड थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसमें काफ़ी अच्छे आते हैं. तो ये चैप्टर आप लोग बहुत ध्यान से इसको डिस्कशन करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्कूल जो है ओपन हो जाए तो हम लोग इस चैप्टर को क्लास में भी डिस्कस करेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द फिजिक्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके 10th में भी है और 12th में भी इसका बहुत ब्रॉड है सिलेबस जो है. तो इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं. देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अभी तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस है, आप लोग सभी लोग जानते हैं. उसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी होंगे और इसमें कुछ प्रूविंग भी होते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो है एक एनर्जी के फॉर्म में होती है. लाइट नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस. लाइट की वजह से जो है हम लोग अपने चारों ओर की चीज़ों को देखते हैं. वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट. हम लोग जो है इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को लाइट की वजह से ही देखते हैं. वी कैन रीड अ बुक, सी पिक्चर्स इन अ मैगजीन एंड वॉच टेलीविज़न एंड मूवीज़ ड्यू टू द एक्सेंसेस ऑफ लाइट. And it is light which make us our image in a looking mirror. हमारी मिरर को भी लाइट पड़ती है तो इमेज को दिखलाती है जो है. We detect light with our eyes. Through we see the various object or things around us with our eyes. But eyes alone cannot see any object. We also need a source of light to make object visible. For example, we cannot see any object in a dark room or in the darkness of light because there is no light in a dark room or in the night to make object visible. But as soon as an electric bulb or torch is switched on and light falls on the object, we are able to see then clearly. It is only when light coming from an object enters our eyes that we are able to see that object. This light may have been emitted by the object itself or it may have been reflected by the object. यदि हम लोग बहुत ही डार्क रूम में किसी चीज़ों को रखते हैं तो हमको नहीं दिखाई देती है वो चीज़ें, लेकिन जैसे ही उस पर लाइट की रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में पड़ती है जिसके कारण हम उस चीज़ों को देख सकते हैं. लाइट इनेबल्स टू अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स फ्रॉम विच इट्स रिफ्लेक्टेड. फॉर एग्जांपल सन गिव्स आउट लाइट. वी कैन सी द सन बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन enters our eyes. The object like sun, other stars, electric bulb, tube light, torch, candles and fires which emitted their own light are called luminous object. यानी जो ऑब्जेक्ट लाइट को खुद देती हैं उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लूमिनस बोलते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं जो है. वी कैन सी द लूमिनस ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लाइट इमिटेड बाय देम. थ्रू लूमिनस ऑब्जेक्ट आर वेरी स्मॉल इन नंबर बट दे हेल्प अस टू सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट अराउंड अस. लूमिनस ऑब्जेक्ट की चीज़ें बहुत ही कम होती हैं लेकिन वो नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं. The object like a flower, a chair or table do not have light of their own but even there we are able to see them. This can be explained as follow. Through the object like a flower, a chair or a table, etc. do not emit light themselves. We can see them by the light which they reflected or scattered by taking it from a luminous object like the sun or an electric bulb, etc. So when the sunlight or bulb light falls on a flower or chairs, some of this light is reflected towards, and when this reflected light enters our eyes, then we are able to see the flower or chairs. This light appears to be come from the flower or chairs. यानी इस पर एक सन की लाइट पड़ती है तो ये जो है लाइट जो है रिफ्लेक्ट्स करती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में पड़ती है जिसके कारण हम इस चीज़ों को देख पाते हैं कि ये जो है हमारा
फ्लावर है या अदर चीज़ें हैं जो है। यानी लाइट जो है किसी चीज़ को देखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। वी कैन सी द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, दे आर रिफ्लेक्ट लाइट, रिसीव लुमिनस ऑब्जेक्ट इनटू आवर आइज। इवन द मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून भी हमारा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो सन के कारण ही सन उस पर पड़ता है, जिसके कारण वो चमकता रहता है जो है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट light is a form of energy which causes in us sensation of a sight. Light travels in a straight lines. The fact that a small source of light casts short shadow of an obscure object tell us that light travels in a straight line. This is because of light could not bend easily and go behind the obscure object. Then no shadow could not be formed. We will not discuss फ्रॉम द नेचर ऑफ लाइट। देखिए, नेचर ऑफ लाइट, लाइट जो है एक वेव की तरह भी होती है और लाइट एक पार्टिकल्स की तरफ होती है। यानी यहाँ पर लाइट की दो धारणाएं दी गई हैं कि लाइट जो है वो वेव्स भी होती हैं और लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। अभी इस पर क्लियरेशन नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ लाइट्स में। There are two theories about the nature of light: wave theory of light and particle theory of light. According to wave theory, light consists of an electromagnetic wave which do not require a material medium like a solid, liquid or gas for their propagation. अगर लाइट एक वेव थ्योरी की तरह बात करते हैं तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से के द्वारा जो है वो बनी हुई होती है, जिसके कारण वो किसी मीडियम में भी जा सकती है। उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में जाने के लिए लाइट किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेव्स इज वेरी स्मॉल, being only about 4 into 10 to the power minus 7 meter to 8 into 10 to the power minus 7 meters. The speed of light waves is a very high, that is the speed of light is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second in a vacuum. According to the particle theory, light composed of a particle which travel in a straight line at a very high speed. लेकिन अगर हम लाइट को एक पार्टिकल्स की तरह देखते हैं तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन जाती है और इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। उसकी स्पीड होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second. Some of the phenomena of light can be explained only if light is considered to be made of wave, whereas other can be explained only if light is thought to be made of a particle. For example, the phenomena of diffraction, bending of light around the corners of a tiny object, interference and polarization. Light can only be explained of light is considered to be wave natures. The particles theory of light cannot be explained this phenomena. On the other hand, the phenomena of reflection and refraction of light and casting of shadow of object by light can be explained only if light is through to the made of particles. Wave theory of light cannot explain this phenomena. Thus, there is evidence for the wave nature of light as well as from particle of natures. यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। Physics experiments over the past hundreds years or so have demonstrated that light has a dual nature. फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इट इज। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कंबाइंस बोथ द वेव एंड पार्टिकल्स ऑफ अ मॉडुलस ऑफ अ लाइट्स। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेव लाइट जो होती है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। ये चैप्टर अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल हमने डिस्कस किया है, इसके आगे जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगे और इसके कुछ लॉ भी होंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। थैंक यू वेरी मच।